नया साल में राष्ट्रपति भवन के इस RBCC ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार जी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कंजीलाल जी, रायरंगपुर माननीय सांसदगण एवं रायरंगपुर में बैठे हुए माननीय सांसद श्री नवचरण माझी, मंत्री श्री गणेश राम खुंटिया, विधायक जलेन नायक, विधायक भादव भांसता, मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, मयूरभंज के कलेक्टर श्री सय, रायरंगपुर के सब कलेक्टर एवं सभी पदाधिकारी समस्त को नमस्कार। सभी को नया साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए AI के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत प्री AI मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्वयं सीखकर अपने लीडरशिप थ्रू लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किया गए हैं। आज बच्चे जो वहाँ मैंने देखा फ़ोटो उठा रहे बच्चे अपना सर्टिफिकेट ऐसे सामने दिखा के फ़ोटो उठा रहे हैं। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को और बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे स्किल द नेशन चैलेंज की शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर AI लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये इनिशिएटिव लाखों लर्नर्स को आगे लाने, अपने क्षमता बढ़ाने और भारत में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों,
आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको नई तकनीक की सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और एआई लर्निंग मॉड्यूल्स पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आप संभावना और अवसरों से युक्त भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी तथा आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा करने, चुनौतियों के समाधान सीखने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडेमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइवन समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें। रायरंगपुर बसीथिबा सबु विधायक, मंत्रीगण एवं सेठिकार सभी लोक प्रतिनिधिगण समस्त को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज नवा वर्ष रे आपण मानकु शुभकामना देउछि। आमे सेठी आमर जो सेंटर खोला जिवो, स्किल सेंटर खोला जिवो, इग्नू यूनिवर्सिटी खोला जिवो, ताकू ठीक भाव में उपयोग करवा, ताकू व्यवहार रे आनिबा, ए सब दायित्व आपण मानकर। तेणु किपरि देखिए आर्थिक उन्नति हेबो, सामाजिक उन्नति हेबो, अर्थव्यवस्था लोकों पाखरे सुविधा हेबो, ए विषय रे चिंता करवा आम मानकर काम। बाकी ताकू केमती सफलता बनैबा आपण मानकर काम। तेणु आपण माने ताकू लागि पड़ंतु एवं लोक मानक पाखक नियंतु, लोक मानक सचेतन करंतु एवं लोक किपरि आर्थिक उन्नति करि पारिबे सेति पई प्रयास करंतु। मु आपण मानक बहुत बहुत शुभकामना देउछि। धन्यवाद। समस्त भारत माता की जय।